डीआईजी डॉक्टर आशीष पहुंचे विदिशा। अपराधों की समीक्षा बैठक में होंगे शामिल। भोपाल रेंज के डीआईजी डॉक्टर आशीष आज विदिशा पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस से बातचीत की और बाद में पुलिस कंट्रोल रूम में जिले भर के पुलिस अधिकारी से अपराधों को लेकर समीक्षा की गई। उन्होंने प्रेस वार्ता के जरिए बताया कि लॉकडाउन के बाद अपराधों के बढ़ने की संभावनाएं हो रही, खासतौर पर संपत्ति संबंधी अपराध बढ़ सकते हैं। उन्हीं को रोकने के लिए बैठक करके आवश्यक कदम उठाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि लोग डिप्रेशन में आकर आत्महत्या जैसा कदम उठा रहे, रोकने के लिए पुलिस द्वारा एक काउंसलिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा, समझाइश देकर उनके गलत कदम को आने से रोका जा सके। ये अभी पुलिस मुख्यालय के द्वारा संपत्ति संबंधी अपराध पे विशेष ध्यान देने के लिए लॉकडाउन के उपरांत निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में जिले स्तर पे जो तैयारी है, सब डिवीज़न स्तर, थाने स्तर पे जो तैयारी है, उसका आकलन करने के लिए, साथ ही साथ जो अब हमारे पास नए तकनीक हैं, उन तकनीक के आधार पे हम इसको और कैसे इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं संपत्ति संबंधी अपराध को, जैसे हॉट स्पॉट का एनालिसिस कर या अभी हम लोग वाहनों का व्हीकल डिटेक्शन पोर्टल जो अभी उसका भी शुरुआत हम लोगों ने किया है कि चोरी के वाहन को हम रियल टाइम में टैग कर सकते हैं। अगर हमारे पास नंबर है तो हमारे यहाँ पूरे राज्य में कई नंबर रिकॉग्नाइज करने वाले कैमरे लगे हैं, तो तत्काल मुझे अलर्ट दे देगा अगर वहाँ से वो वाहन निकलेगी, ये भी उसमें है। तो व्हीकल डिटेक्शन और संपत्ति संबंधी अपराध में अपराधियों पर कार्रवाई, जो क्षेत्र चिन्हित किए जाते हैं, हॉटस्पॉट चिन्हित किए जाते हैं, वहाँ पे रोकथाम की कार्रवाई, प्लस जो संपत्ति संबंधी अपराध हुए हैं उनका डिटेक्शन, इन सभी पे फोकस करके ये अभियान चलाया जा रहा है। लॉकडाउन में चूँकि लोगों के मूवमेंट को ही कंट्रोल कर दिया गया था, तो इसलिए अपराधी तत्व के लोग भी मूव नहीं कर रहे थे। पुलिस की प्रेजेंस थी, सख्ती थी, और जो मूव करता था वो स्पॉट हो जाता था। उनको एनोनिमिटी, जो मतलब कि बीच में गुमनाम रहने का जो फ़ायदा उनको मिलता है अपराधियों को कि वो चिन्हित नहीं हो सकते, वो फ़ायदा नहीं मिलता। साथ ही चूँकि लोग भी सब अपने घर में ही थे, तो नकबजनी इत्यादि का भी चांस कम रहता है, और आपस में जो कई बार लड़ाई हो जाते तत्कालिक कारणों से, वो भी नहीं हो रहा था। इन कारणों से अपराध कमी है, लेकिन ये तो एक टेम्पररी फीचर है। जैसे जैसे हम ऑब्वियसली सामान्य स्थितियाँ तो हम लोग बनाएंगे और बनेगा ही, तो जैसे ही स्थितियाँ समान होंगी, जो सामान्य अपराध हैं वो भी होने लगेंगे, तो उस पर नज़र रखना पड़ेगा। ये जो है, इसमें अंतर शहरी क्षेत्र में अलग है, देहात क्षेत्र में थोड़ा कम फर्क पड़ा। शहरी क्षेत्र में संपत्ति संबंधी अपराध में तो काफ़ी कमी आई, लगभग वो 25 से 30% ही रह गया था। लेकिन जो शारीरिक अपराध है वो भी घटा था, उसका एग्जैक्ट रेशियो अपने को देखना पड़ेगा, कप्तान साहब एनालाइज करके आप लोगों को दे देंगे। लेकिन मैं अपने तीनों जो मेरे रेंज में है, लगभग 30% हो गया था अप्रैल माह में संपत्ति संबंधी ऑफेंस। प्रॉपर्टी ऑफेंस के साथ साथ उसको जो बॉडी ऑफेंस है, जो शारीरिक अपराध है, उसमें भी कमी आया था। एग्जैक्ट परसेंटेज मैं अभी नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये जो प्रोफाइल है देहातों में और शहरों में अलग अलग है। अब इसको हमको जेंडर वाइज भी देखना पड़ेगा, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में क्या स्थिति है, पुरुष के विरुद्ध अपराध में, तो ये एक आकलन करके कप्तान साहब को मैं बोलूँगा, आप लोगों से एक बार जिले का प्रोफाइल शेयर कर लेंगे। सर, आपने बताया पुलिस की छवि लॉकडाउन में काफ़ी सुधरी है, तो ये बरकरार रहेगी? ये बिल्कुल बरकरार रहेगी, और कप्तान साहब इसके लिए खुद निरंतर प्रयास करते रहते हैं, और इसका जो हम लोग महसूस करते हैं कि जनता का सहयोग और जनता के अपेक्षा पे हमें खड़े उतरना, ये दो चीज़ें के कारण छवि में सुधार होती है और हुई है, और हम इसमें निरंतर प्रयास करेंगे और इसको बेहतर करेंगे।